हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वसुंधरा मेकओवर। आज हम सीखेंगे क्रिम्पिंग करना कि बालों में किस प्रकार से क्रिम्पिंग की जाती है और हमें क्रिम्पिंग से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और किस किस हेयर स्टाइल के काम आती है। और वैसे तो आजकल इतना फैशन चल रहा है क्रिम्पिंग को लेके कि कोई भी आगे से फ्रेंच बना के और पीछे के क्रिम्पिंग करके बालों को खुला छोड़ दे, और छोटी मोटी जैसे पार्टी होती है उसमें भी आप खुले बाल करके क्रिम्पिंग करके आप जा सकते हो। तो ये क्रिम्पिंग इस समय का बहुत बड़ा क्रेज़ चल रहा है। जैसे हमारी स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग बालों की होती है, उसी तरीके से क्रिम्पिंग भी फैशन में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो करते हैं क्रिम्पिंग किस तरीके से सिखाएंगे। हमारे पास एक मशीन होना चाहिए और मशीन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं ऑनलाइन के लिए बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऑनलाइन कभी नहीं लेना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आजकल लोग ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा मंगाते हैं, मैं भी चीज़ें मंगाती हूँ, पर मैं मशीन कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं वो कभी नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें सामने से देख के ही हमें लेना चाहिए और पता लगता है कि हम किस तरीके की कैसी क्वालिटी है, क्या है और कितना ये मशीन काम करेगी। तो सामने से ख़रीदो तो ज़्यादा सही। इस तरीके से मशीन की परचेजिंग सही तरीके की होनी चाहिए और मशीन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमें एक फ्रेंच कॉम्ब चाहिए, एक मोटा कॉम्ब चाहिए, दो तीन चीज़ें यही चाहिए, कुछ खास चीज़ें नहीं इसमें लगती हैं। तो सबसे पहले अगर हमें केवल हेयर स्टाइल के लिए आगे के लिए चाहिए तो हमें ईयर टू ईयर तक निकाल लेना चाहिए बालों का। और अगर पूरे बालों में ही करना है तो हमें पूरे बालों में अगर हमें कभी ऐसे फंक्शन पार्टी में खुले बाल छोड़ के जाना है तो हम पूरे बालों में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ पूरे बालों में ही की है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो किस तरीके से होती है। वैसे अगर हम हेयर स्टाइल करते हैं तो ओनली आगे ही बालों में, पीछे के बालों में पोनीटेल बनाकर और आगे के बालों में ही ईयर टू ईयर तक मांग निकाल कर और कर लेते हैं। शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो पीछे के बालों में हमने पहले पोनीटेल बनाया है और हमने शुरू किया है आगे के बालों से ही। तो एक साइड के बालों में हमारी क्रिम्पिंग हो चुकी है, अब हम दूसरे साइड की ओर चलेंगे। ईयर टू ईयर करके हमने मांग निकाल दी और पार्टेशन लेते जा रहे हैं एक एक करके। जैसे हम प्रेसिंग के पार्ट लेते जाते हैं उसी तरीके से हमें क्रिम्पिंग के भी पार्ट लेने होते हैं। और सिर्फ फ़र्क इतना है कि प्रेसिंग मशीन, जब हम प्रेसिंग करते हैं तो मशीन को पुश करके नीचे की तरफ को हम खींचते हैं, और क्रिम्पिंग में जो होता है तो उसमें पुश करके वहीं का वहीं रोक देनी पड़ती है, कम से कम 7 से 8 सेकेंड के लिए या 10 सेकेंड के लिए भी। जिस तरीके की मशीन जैसी काम करते हो उस तरीके से हमें रोक देना चाहिए वहीं पुश करते हुए। तो इस तरीके से क्रिम्पिंग आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, और आप लोगों के सामने हम दिखा भी रहे हैं इस चीज़ को कि आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से क्रिम्पिंग होती जा रही है। तो हमारे आगे की क्रिम्पिंग हो चुकी है, अब हम पीछे की ओर चलेंगे। तो पीछे की तरफ भी हमने 3 पार्टीशन लिया है, क्योंकि इतनी मशीन चौड़ी नहीं होती है जो पूरी क्रिम्पिंग में बाल आ सके। तो 3 पार्टीशन पीछे की साइड से लेके और हम करते जाएंगे, क्योंकि हमें पूरे बालों में कवर करना है। अगर हमें थोड़े से ही बालों में लेना होता तो मैं आगे का आगे ले लेती। इस जगह पर मैं पूरे बालों में ही कर रही हूँ इनके क्रिम्पिंग, तो इस वजह से पूरे बालों में कवर करूँगी। और ये क्रिम्पिंग की वीडियो जो हमने बनाई है ये किसी की डिमांड पर बनाई है, क्योंकि किसी ने मैसेज करके भेजा था कि मुझे क्रिम्पिंग सीखना है और कुछ क्रिम्पिंग के बारे में एडवाइस दे दीजिए। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिन्होंने हमें मैसेज किया था। और अगर आपको कुछ इसके अलावा किसी चीज़ की भी वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस तरीके से वीडियो बनाने की। और ये हम अपने क्लाइंट्स पे कर रहे हैं, जो कि हमारी क्लाइंट से आई हुई थी कि पूरे बालों में ही क्रिम्पिंग करवाने के लिए। तो इनके ये पार्टी फंक्शन में किसी जा रही थी, तो इसलिए मैं सारा काम आप लोगों को जो भी करके दिखाती हूँ तो अपने क्लाइंट्स पे ही दिखाती हूँ। कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि अलग से बना के कुछ स्पेशल दिखाऊँ। मैं अपने जो काम अपने पार्लर वर्क में करती हूँ वही काम आप लोगों के साथ में भी सामने लेके आती हूँ। तो इस तरीके से ये देखो कितने अच्छे तरीके से हो रही है। और अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जितनी भी हमारी न्यू वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि किसी और के भी काम आ सके। कोई अगर सीखना चाहता है तो आराम से देखकर वीडियो और सीख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर बालों का कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का आप काम करते हो तो मशीन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप मशीन अच्छी रखिए, और अगर अच्छी मशीन रखोगे तो बालों को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। चाहे आप क्रिम्पिंग करो या आप प्रेसिंग करो, कर्ल करो, कुछ भी करो, बस बालों की थोड़ी सी केयर करते रहो बालों में। और जैसे आप अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, कंडीशनर वगैरह यूज कीजिए, हेयर स्पा वगैरह करवाते रहिए, तो कोई भी नुकसान ऐसा कुछ नहीं पहुंचता है। और अगर आप कभी कभी आप यूज करते हो मशीनें तो उसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारी अब पीछे की क्रिम्पिंग कंप्लीट होती है। हमारा पीछे के भी जो 2 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे आगे से पीछे तक लाइन टू लाइन निकालते जाइए और जैसे प्रेसिंग करते हो उसी तरीके से करते जाइए। बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और बाल गीले मत रखिए, क्योंकि हमें प्रेसिंग क्रिम्पिंग ये सब करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बाल पूरी तरीके से ड्रायर मशीन से ड्रायर कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी पूरी ये क्रिम्पिंग कंप्लीट होती है। और कितनी सुंदर क्रिम्पिंग हुई है, आप खुद देखिए, बहुत ही अच्छी क्रिम्पिंग हुई है। और थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान है। जिस तरीके से प्रेसिंग होती है उसी तरीके से क्रिम्पिंग भी होती है, इसी तरीके से रोलर है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे से और आसानी से ये काम हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।